हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जैसा हमने डिस्कस किया था क्लास 10th को लेके, फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेके, तो दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं। आज हमारा रहने वाला है दोस्तों, पार्ट हमारा रहेगा दोस्तों 7 पार्ट। दोस्तों आज हमारा 7 पार्ट रहने वाला है। ये वही हमारा पुराना चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर दोस्तों हमारा फिजिक्स से है दोस्तों। ओके, तो जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था हमारा दोस्तों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर भी डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। दोस्तों हमारा धीरे धीरे चैप्टर एंडिंग की ओर बढ़ रहा है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? किस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे? क्या होता है एक्चुअली दोस्तों? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि एक टाइम में, एक दिए गए टाइम में, एक गिवन टाइम में जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। एक गिवन टाइम में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वही कहलाती है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है बिजली से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, वही कहलाती है इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखेंगे दोस्तों, तो क्या इट इज डिफाइंड एज electrical work done in per unit time। एक यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वही हमारा कहलाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर। इसको रिप्रेजेंट यो करते हैं, किससे करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? कैपिटल पी से करेंगे। किससे? कैपिटल पी। अगर जहां भी कैपिटल पी हो तो समझ लेना दोस्तों क्या है वो? पावर है। और कौन सा? इलेक्ट्रिकल पावर है। मैथमेटिकली तरीके से इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड है पी। पावर लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगी? वर्क डन बाय टाइम। और हम ये कहेंगे कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। क्या होता है ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैथमेटिकली इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? पावर को। होता क्या है कि एक पर यूनिट टाइम के अंदर जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वही कहलाती है हमारी पावर। ठीक है ना? चलिए इसके एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी दोस्तों? पावर की एसआई यूनिट जो होती है इज वाट। क्या होती है? वाट। द ग्रेटर यूनिट ऑफ पावर इज, एक चीज और लिख लेते हैं दोस्तों, वाट। क्या है ये? वाट हमने कहा क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है। कॉमनली इट इज डिनोटेड बाय, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट? जूल पर सेकंड। क्या होती है दोस्तों? वाट को हम क्या भी करते हैं? जूल पर सेकंड से भी हम इसको लिखते हैं, जूल पर सेकंड भी लिखते हैं। किसको? वाट को। तो हम कहें अगर तो 1 वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? जूल बाय 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ये क्या होती है दोस्तों? 1 वाट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ऐसा यूनिट जो पावर होती है वो क्या होती है? वाट होती है। इसको हम कॉमनली कैसे भी एक्सप्लेन करते हैं? जूल बाय सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। इसकी यूनिट की बात आती है, द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ पावर
पावर इज किलोवाट। क्या होती है दोस्तों इसकी यूनिट, एक बड़ी जो यूनिट ऑफ किलोवाट होती है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन KWT में, यानी KW भी लिख सकते हैं। KW में क्या होते हैं, किलोवाट। KW किलोवाट से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, इसको इसमें एक्सप्रेस करते हैं। क्या है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वही कहलाती है पावर। इसको डिनोट करते हैं P से। मैथमेटिकली तरीके से लिखे तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे W से, टाइम होगा T। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वाट, और वाट को हम क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू जूल, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ। द ग्रेटेस्ट यूनिट ये होती है पावर की, वो होती है किलोवाट, और जिसको रिप्रेजेंट किस में एक्सप्रेस करते हैं, KW में। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बात और लिख लेते हैं दोस्तों, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट क्या, पावर को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं। पहली बात तो P इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा, W/T होता है क्या, वर्क डन बाय टाइम। B की बात दूसरा फॉर्मूला कहें, P इज इक्वल टू VI भी होता है। क्या होता है, VI। एक बात यहाँ पर और लिख लीजिए पावर में, कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। ये बात ध्यान रख के चलिएगा, जो पावर होता है वो रेसिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मूले की। तो पहला P इज इक्वल टू W/T, दूसरा था P इज इक्वल टू VI, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तीसरी बात कहें तो क्या होता है, I²R। क्या होगा, I²R, I इज द करंट का स्क्वायर और रेसिस्टेंस। और D वाला अगर फॉर्मूला बात कहें तो P इज इक्वल टू V²/R। दोस्तों एक कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में निकाला जाता है कि अगर वर्क डन और टाइम दिया होगा, तो पावर का फॉर्मूला W/T होगा। V दिया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया होगा तो P इज इक्वल टू VI लगाएंगे। और अगर करंट और रेसिस्टेंस अगर दिया होगा, वोल्टेज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट और रेसिस्टेंस दिया होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू I²R। अगर करंट ना देखे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दिया होगा तो फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू V²/R। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये सभी क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज़ दोस्तों नोट्स बना के चलिए, एक एक चीज़ माइंड में रख के चलना है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों ये लोग क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ ही दिनों में आपको एक खुशखबरी और मिलने वाली है दोस्तों। बस इंतजार कीजिए खुशखबरी का, आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी दोस्तों एक। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके एक एक नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे। जो दोस्तों नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले पार्ट के बारे में। एक अगला क्वेश्चन आता है, अभी हमने पावर के बारे में पढ़ा, तो पावर के बारे में एक क्वेश्चन आता है, पावर रेटिंग। क्या होता है पावर रेटिंग, पावर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आज सारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो पावर का चलेगा। पावर रेटिंग क्या होती है, किस चीज़ को पावर रेटिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये बल्ब आता है, इस टाइप से बल्ब होता है ना, बल्ब होता है दोस्तों, इस टाइप से बल्ब भी देखा होगा, बल्ब आता है। देखिए इस पर लिखा होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ देखे होंगे, यहाँ पर लिखे होगा 100 वाट, 100 वाट लिखा होता है, किसी पर 50 वाट लिखा होता है, किसी पर 200 वाट लिखा होता है। क्या है ये रेटिंग है दोस्तों। क्या है ये, रेटिंग है। इसलिए पावर रेटिंग है कि कितनी लेता है बिजली। 100 वाट है मतलब कि 100 वाट बिजली लेता है, 100 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है ये। ठीक है, 100 वाट का मतलब है क्या कि अभी हमने कहा था वाट क्या होता है, जूल बाय सेकंड होता है, जूल बाय सेकंड होता है।
तो कहेंगे कि अगर 100 वाट की बात आ रही है तो 100 जूल क्या लेगा, वो एनर्जी लेगा किसमें, पर सेकंड में। 1 सेकंड के अंदर 100 जूल एनर्जी वो लेता है, तभी काम करेगा वो। जिस पर 50 वाट लिखा हुआ तो समझ लेना 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। 200 लिखा होगा तो 200 जूल पर सेकंड में कंज्यूम करता है। उम्मीद है कि दोस्तों क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करेंगे, अब हमने कहा है कि पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है, कि पावर रेटिंग एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी रेटिंग होती है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा वही क्या कहलाएगी, पावर रेटिंग। ये 100 ले रहा है, ये 50 ले रहा है दोस्तों, तो यही क्या कहलाएगी, इसकी पावर रेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर डिफाइन लिखेंगे कि पावर रेटिंग is defined as the electrical appliances how much energy power rating is that लिखेंगे दोस्तों। पावर रेटिंग इज दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखेंगे, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वही क्या कहलाती है, उसकी पावर रेटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी, पावर रेटिंग। 50 कर रहा तो 50 पावर रेटिंग, 100 कर रहा तो 100 पावर रेटिंग। तो जितने अमाउंट वो एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है कोई भी इक्विपमेंट, वो उसकी पावर रेटिंग होती है। आयरन होती है वो 500 to 1000 वाट को क्या करती है, कंज्यूम करती है, तो उसकी रेटिंग कितनी हो गई, 500 और 1000 हो गई। उम्मीद है कि दोस्तों क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल में देखता हूं दोस्तों, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज क्या, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वाट। It means that it will consume 100 watt in 100 joule. It means it will consume 100 joule in 1 second. 1 second. तो क्या है कि 100 वाट अगर लिखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर रेटिंग 100 वाट है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 100 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम करेगा। ठीक है, आगे एक चीज और लिख देते हैं दोस्तों, सबकी अलग अलग होती है, तो लिखेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल appliances have different power rating। तो क्या होती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर रेटिंग भी अलग अलग होती है। कोई कम बिजली लेता है, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, कोई बहुत ही ज़्यादा लेता है। तो जितने अमाउंट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा वही क्या होगी, उसकी पावर रेटिंग होगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए इसी चीज पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, क्योंकि सारी चीज आज हमारी पावर के ऊपर रहने वाली है, तो पावर का हर एक टर्म को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज डिफाइंड एज द, देखेंगे हमने कहा गया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वो किसके इक्वल होती है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी the electrical energy is consumed
is consumed by electrical appliances is equal to the product of the power rating and the time for which it is used दोस्तों। जितने समय के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज होता है और कितनी उसकी पावर रेटिंग और कितने समय तक यूज हो रहा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। हमने कहा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है, कोई मान लिया हमने एक बल्ब ले लिया, उसमें अगर हमने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा उसकी पावर रेटिंग के और कितने समय तक कितने टाइम तक उसका यूज हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों मैथमेटिकली it is represented as कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोस्तों एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पावर रेटिंग इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टी होता है। यही इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। पावर, कितनी पावर रेटिंग है और कितने टाइम तक वो यूज हो रहा है। ओके, तो एग्जांपल अगर देखें कि फॉर एन एग्जांपल क्या कि लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज पावर रेटिंग 1000, यानी कि ले लो 100 वाट एंड वर्क फॉर लाइट फॉर एंड लाइट एंड बल्ब एंड ग्लो फॉर 6 hours, then electrical energy consumed by this bulb is given by देखिए दोस्तों क्या होगा कि हमने कहा कोई 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब और वो जल रहा है 6 घंटे तक, तो उसके कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू दोस्तों पावर कितना है 100, इसको पहले किलोवाट में चेंज करना होगा और इनटू क्या हो जाएगा टाइम 6। तो दोस्तों ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमारा वाट में अगर है, वाट में है तो उसको किलोवाट में चेंज करना होगा, अगर किलोवाट में है तो ऐसे ही रहना होगा और उसको मल्टीपल कर देंगे किससे, जितने घंटे वो यूज हो रहा है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे दोस्तों इसकी यूनिट के बारे में, तो लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्या, वाट आवर। क्या होता है, वाट आवर होता है। द ग्रेटेस्ट यूनिट इज किलोवाट आवर। और हम क्या लिख सकते हैं, KWH, किलोवाट आवर। द कॉमर्शियल, एक और लिख दो दोस्तों, द कॉमर्शियल यूनिट इज हॉर्स पावर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, HP भी बोलते हैं, हॉर्स पावर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज का ध्यान रखना है। जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होती है, इसकी वाट आवर, बड़ी यूनिट होती है किलोवाट आवर,
और जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो होती है हार्स पावर। KWH भी कॉमर्शियल में ही आता है, किलोवाट आवर भी कॉमर्शियल में आता है, बट जो और बड़ी यूनिट होती है वो होती है हार्स पावर। और मैं बता दूं दोस्तों, 1 हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक एक चीज समझ के चलना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, पावर और उसके टाइम, जितने टाइम तक वो यूज हो रहा है उसके मल्टीपल के इक्वल है। और एग्जांपल हमने ले लिया है कि वाट होगा तो उसको किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड देके, ओके, और जितने घंटे चल रहा है उससे डिवाइड मल्टीपल करेंगे। ऐसा यूनिट ये होगी वाट आवर होगी, बड़ी यूनिट किलोवाट आवर होगी, या फिर इसको कॉमर्शियल भी बोल सकते हैं। एक बड़ी कॉमर्शियल यूनिट एक और होती है हॉर्स पावर होती है। 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे फिर अगले पॉइंट के बारे में। छोटे छोटे पॉइंट के बारे में एक और डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ही, और छोटी सी चीज़ है दोस्तों। चलिए, फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल appliances डिपेंड्स। देखिए, हमने कहा गया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। सुनिए, क्या एक बल्ब है, कितने अमाउंट में वो एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने अमाउंट में कंज्यूम करेगा, वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। कोई भी बल्ब है, माना कि ये कोई बल्ब मान लो, ये मार्कर है, बट मैं मानता हूँ ये बल्ब है, इसको हम जला रहे हैं, तो ये कितने अमाउंट में ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने अमाउंट में कंज्यूम करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात मीन्स, हाँ, फैक्टर्स आर एस, डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, फैक्टर्स आर एस। पहला फैक्टर है दोस्तों पावर रेटिंग पर। पावर रेटिंग अभी मैंने डिस्कस किया, पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। दूसरी बात होती है दोस्तों टाइम के ऊपर, टाइम फॉर विच दे आर यूज्ड। दोनों चीज पर डिपेंड करे। कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, वो दो पर, एक तो उसकी पावर रेटिंग पर और कितने समय तक उसको यूज कर रहे हैं, पावर रेटिंग, और दूसरी बात कितने समय तक उसको यूज कर रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन की चीज है दोस्तों, इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, एक छोटा सा एक और हमारा रिलेशन आता है दोस्तों, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल और किलोवाट आवर के बीच में रिलेशन क्या है दोस्तों। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 घंटे तक यूज करना। तो लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर एन आवर, 1 घंटे तक यूज करना। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए यूज करना, ओके। और हमें पता होगा कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। फिर से लिख देते हैं 1 किलोवाट आवर क्या होगा, हमने कहा गया 1000 ऑफ वाट को अभी हमने कहा था जूल बाय सेकेंड, और फॉर 1 आवर लिख लो दोस्तों, फॉर 1 आवर अच्छा लगेगा, फॉर 1 आवर कभी फात को फिर कंफ्यूजन हो जाए, ओके। तो एक बात और लिखेंगे 1 kH
सुनिए दोस्तों, 1000 तो हमारा ये हो गया और ये हो गया जूल बाय सेकेंड फॉर 1 आवर। तो लिखेंगे दोस्तों 4 का मतलब मल्टीपल हो गया, और 1 आवर की अगर बात कहें तो 3600 क्या होती हैं, सेकंड होती हैं। क्या होती हैं, सेकंड। तो 3600 लिख सकते हैं सेकंड। तो सेकंड से हमारा सेकंड कट हो गया, तो दोस्तों 1 kWh किलोवाट आवर क्या हो गया, 3600,000 ये हमारा आ गया जूल। यही हमारा रिलेशन है। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 100,000 10 लाख 10 लाख, तो 36 लाख क्या होते हैं, जूल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 1 kWh इक्वल होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। समझ लीजिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब कि 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट में 1000 वाट, और वाट का मतलब जूल बाय सेकंड। अभी हमने बताया था 1 आवर में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड से सेकंड किया, दोनों को मल्टीपल किया तो हमारा इतना आ गया। और यही हमारा क्या होता है दोस्तों, रिलेशन होता है किसके बीच में, किलोवाट आवर और जूल के बीच में। ओके, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले और आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक दोस्तों हमारा आज का इसी से रिलेटेड है कि क्या, द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हाउ। घर पर जो बिल आता है वो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। उसके पीछे देखिए, अगर माना हम घर पर यूज कर रहे हैं 4 बल्ब यूज कर रहे हैं, ओके 4 बल्ब यूज कर रहे हैं, एक फैन यूज कर रहे हैं, एक टीवी यूज कर रहे हैं, और एक हमने ले लिया क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी हमने मान लिया एक रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पावर रेटिंग अगर कहा जाए तो कितना है, इसकी एक बल्ब की कितनी पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग इसकी मैं लिख देता हूं 100 वाट है। इसकी पावर रेटिंग कितनी है, 50 वाट है। तो इसको 4 ले लो दोस्तों, 4 फैंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि 4 तो फैन एटलीस्ट घर में होते ही हैं। एक टीवी, तो यहाँ पर 2 टीवी ले लो, इसको 500 वाट इसकी क्या है, और हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया एक, तो 1000 वाट है इसकी। देखिए ये पावर रेटिंग्स हैं, इतनी इतनी चीज़ें हम घर पर यूज़ कर रहे हैं। बट तो 1 मंथ का बिल कितना आएगा, और अगर हमने कहा गया 1 यूनिट कितनी है, 1 यूनिट का कितना चार्ज है, 1 यूनिट का 5 रुपीज़ है। तो 5 रुपीज़ अगर 1 यूनिट का है तो कितना बिल आएगा अगर हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं घर पर अपने। तो सबसे पहले दोस्तों हमको टोटल क्या करना होगा कि कितनी इक्विपमेंट है उसको देखना होगा, टोटल पावर निकालनी होगी। तो पावर को अगर हम निकालेंगे, पावर देखिए पावर कितना, 4, एक बल्ब 100 का है तो 4 बल्ब कितने हो गए, 400 वाट के हो गए। ठीक है, एक 50 वाट का है तो 4 फैन तो कितने हो गए, 200 वाट के हो गए। 500 वाट का एक टीवी और 2 टीवी चल रहे हैं तो कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। एक रेफ्रिजरेटर 1000 का तो 1000 वाट हो गया। टोटल देखेंगे पावर कितना हो गया दोस्तों। सबसे पहले मैं ये चीज़ को बिल्कुल मैथमेटिकली तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो बता के चला जाता काम खत्म। इतनी चीज़ों को पहले बात कंप्लीट टोटल देखेंगे कितना पावर है। पावर कितना हो गया तो 1000, 2000, 2600 हो गया, 2600 वाट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर जो वाट आएगा तो उसको किलोवाट में कितना होगा दोस्तों। वाट में अगर ये है तो इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ता है। कितना चेंज करना पड़ता है, किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोवाट में अगर चेंज करेंगे तो क्या बताया था, इसको डिवाइड दे देंगे 1000 से। 1000 2.6 क्या आ गया, किलोवाट आ गया। कितना आया, 2.6 किलोवाट। ठीक है,
अब हमने कहा कितना यूज़ कर रहे हैं, ये देखें कितना यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये भी तो देखना पड़ेगा। माना सब 1-1 घंटा है, टाइम कितना 1-1 घंटा है, सब 1-1 घंटा है, ठीक है ना, सब 1-1 घंटा है, तो हमारी सिर्फ यही हो गई, ठीक है ना, इतना हमारा टोटल किलोवाट आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर यही हमारा किलोवाट आ गया, टोटल टाइम भी 1-1 घंटा है, इसकी मल्टीपल हमने इससे कर लिया, ठीक है, तो हमारा इतना ही आएगा। 2.6 हमारा क्या हो गई, टोटल हमारा इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। क्या लिखेंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी आई हमारी, 2.6 आई दोस्तों, इनटू टाइम कितना है दोस्तों, टाइम तो हमारा 1 2 3 4 सबका 1-1 घंटा है, तो कितना घंटा हो गया, टोटल 4 घंटा हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 4 घंटा हो गया। समझ में आया ना, यस। टोटल अगर जितने भी घंटे होंगे उन्हें घंटे देखेंगे, ठीक, समझ में आया ना, यस। तो 4 घंटे होंगे, इसकी मल्टीपल जब हम करेंगे तो 4 4 6 20 4 2 8 2 10, कितना हो गया, 10.4 आ गया। ये कितना हो गई हमारी टोटल एक दिन की हमारी हो गई, ये एक दिन का इतना यूनिट हो चुका है, इतनी एनर्जी हो चुकी है। अब निकालेंगे बिल, बिल इक्वल टू कितना होगा, एक दिन का 10.4 है, ए सारे मिला के तो कितना है, एक यूनिट का 5 रुपीज़ है, तो हमने कहा 5 4 जा 20 0 2 5 1 जा 5, तो एक दिन का हमारा बिल कितना आएगा दोस्तों, टोटल अमाउंट जो आएगा बिल हमारा कितना आएगा, एक दिन का बिल हमारा 52 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 52 रुपीज़ आएगा। क्लियर हुआ ना, एक एक चीज़ समझ के चलना है दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज़, ठीक है ना, हाँ हाँ, क्लियर हुआ ना, हाँ। एक दिन का कितना आएगा, 52 रुपीज़ आएगा। अगर हम सारी एक एक चीज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, 1 मिनट, तो टोटल हमारा पावर, हाँ ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शायद थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों पहले क्या करना है, जितनी भी अप्लाइंसेज हैं उनकी पावर देखनी है, कितने हैं सबको टोटल पावर का मल्टीपल कर दो, जितना अगर 100 का है तो 4 डाले तो 400 हो गया। जितना अगर एक ही चीज़ है, माना एक ही बल्ब जलता, एक ही घंटा जल रहा है, ओके, तो हमने क्या किया, 4 बल्ब है तो 400 को डिवाइड दिया 1000 से किलोवाट में चेंज करने के लिए। जब किलोवाट आ गया फिर मल्टीपल करेंगे किससे, कितने घंटे जल रहा है। किलोवाट आने के बाद जितने घंटे जल रहा है उसको लिखेंगे, फिर हम उसको लिखने के बाद फिर हमारा आती है यूनिट की बात, कितने रुपए यूनिट है, तो जितने रुपए यूनिट है उससे उसकी मल्टीपल कर देते हैं हमारी टोटल एनर्जी के साथ, और हमारा क्या निकल जाता है, बिल निकल के आ जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।